सासू माँ, मैं अपने घर का काम करूँगी, ननद के घर का नहीं। आरोही अपने कमरे में सभी कपड़ों को जल्दी जल्दी समेट रही थी और साथ ही साथ अपनी आंखों में से आ रहे आंसू भी पूछती जा रही थी, क्योंकि इतने लोगों के सामने उसकी सासू माँ ने उसे इस तरह से झिड़क दिया जैसे वह घर की कोई नौकरानी हो। सिर्फ एक मदद ही तो मांगी थी उसने, उसी में उसे इस तरह से बेइज्जत किया जाएगा इसका उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अचानक उसकी सासू माँ की इच्छा हुई तो घर में एक छोटी सी पूजा रखी गई, जिसमें कुछ रिश्तेदारों को भी बुलावा गया था। कुछ रिश्तेदार यानी कि आरोही की मौसी सास का परिवार, बुआ सास का परिवार और उसकी ननद प्राची और उसकी परिवार वालों को बुलाया गया था। और उसकी सासू माँ ने कुछ सहेलियों को भी बुलाया था। करीब 50 से 60 लोगों के लिए खाना बनाना था, इसलिए सुबह 4 बजे उठकर वह कामों में लग गई थी। फिर पूजा पाठ खत्म होने के बाद सभी को भोजन कराया गया। भोजन करने के बाद सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन आरोही की मौसी सास और उसकी ननद आज यहीं पर रुकने वाली थी। सबको खाना खिलाने के बाद आरोही अपनी थाली परोस कर बैठी ही थी कि इतने में उसकी सासू माँ ने आरोही को आवाज़ लगाते हुए बोली, अरे बहू, क्या आज पूरे कपड़े जलाकर ही मानोगी? दोपहर के 3 बजकर पार हो गए, अभी तक छत पर ही कपड़े उतार नहीं लाई क्या? तब आरोही बोली, मम्मी जी अभी लाई। ऐसा कहकर आरोही अपना खाना छोड़कर फटाफट छत पर गई और सारे कपड़े उतार कर नीचे ले आई। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह कपड़े लाकर अपने कमरे के पलंग पर रख दी और फटाफट आकर खाने के लिए बैठ गई। अभी 3-4 निवाले ही पेट में गए थे कि फिर से सासू माँ ने आवाज़ लगाते हुए बोली, बहू, ये कपड़े यहाँ क्यों फैला रखी है? इन्हें यहाँ से हटा। तब आरोही बोली, जी मम्मी जी अभी 5 मिनट में आई। फिर सास बोली, 5 मिनट नहीं, तू अभी आ, मेरे कमरे में तुम्हारे पापा जी आराम कर रहे हैं, इसलिए हम तुम्हारे कमरे में ही आराम करेंगे। आरोही को आखिर उठकर कमरे में आना ही पड़ा। आकर उसने कपड़े को पलंग पर से हटाया और एक तरफ टेबल पर रख दिया और रखने के बाद वापस जाने लगी। तभी उसकी सासू माँ बोली, कपड़ों को इधर से उधर क्यों पटक रही है? अच्छे से समेट कर क्यों नहीं रख देती है? आरोही को अब जोर से भूख लग रही थी, इसलिए उसने अपनी ननद प्राची से कहा, प्राची प्लीज़ आप कपड़े समेट दीजिए, तब तक मैं खाना खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। तब उसकी सासू माँ बोली, बहू तुम्हें शर्म नहीं आती प्राची को काम करने के लिए कहते हुए? तब आरोही बोली, लेकिन मम्मी जी शादी से पहले तो प्राची मेरी मदद करती थी। तब सास बोली, पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब नहीं। लोग क्या कहेंगे कि ननद से काम करवाती है? अपने ससुराल में तो काम करती ही है और अब मायके में भी काम करेगी क्या? खबरदार मेरी बेटी से अगर घर का काम करवाई तो। सासू माँ बात पर मौसी सास ने भी हाँ में हाँ मिलाई और प्राची ने तो यह तक कह दिया कि भाभी मैं अपने ससुराल का भी काम करूँ और यहाँ आपके साथ भी। माफ़ करना, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। ऐसा कहकर वे लोग बाहर चले गए। यह बात सुनकर आरोही को गुस्से के साथ साथ रोना भी बहुत आया।
फिर वह कपड़े सब समेटने लगी। कपड़े समेटते वक्त उसकी दिमाग में कई विचार आ रहे थे। वह सोच रही थी कि एक मदद मांगने पर अगर ननद रानी नौकरानी हो गई तो फिर मैं क्या हूँ। जब प्राची की शादी के 2 महीने बाद उसके सास ससुर की शादी का सालगिरह था, तब उस दिन सुबह सुबह सासू माँ ने मुझे उसके घर भेज दिया ताकि प्राची को मदद मिल सके। मैं भी खुशी खुशी चली गई। सुबह से शाम तक सारे काम निपटाकर उसके बाद ही घर आई थी, लेकिन मेरे मन में तो यह बात नहीं आई कि मैं नौकरानी हूँ। उल्टा सासू माँ तो कितनी खुश हुई थी कि मैं प्राची की मदद कर रही हूँ। लेकिन आज खैर आरोही ने अपने विचारों को झटक कर सारे कपड़े को समेट कर रख दी। फिर रसोई में गई और जाकर थोड़ा बहुत खाना खाया और अपने कमरे में आ गई। फिर कुछ दिन बाद प्राची के ससुराल में भी एक पूजा का आयोजन रखा था। तब आरोही की सास माँ ने उसको बुलाकर कहा, बहू तुम सुबह जल्दी जल्दी ही निकल जाना ताकि प्राची को थोड़ी मदद हो जाएगी और शाम का सारा काम खत्म करके ही घर वापस आना। उनकी बात सुनकर आरोही ने जवाब दिया, माफ़ कीजिए मम्मी जी, लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी। यह बात सुनकर उसकी सासू माँ ने हैरानी से उससे तरफ देखा और फिर कहा, क्यों क्या बात हो गई? अरे मेहमानों की तरह जाएगी क्या सिर्फ खाने के लिए? वे लोग क्या कहेंगे कि कैसी भाभी है जो अपने ननद की मदद भी नहीं कर सकती। तब आरोही बोली, मम्मी जी अगर मैं वहाँ जाकर उनके घर का काम में मदद करने लगी तो लोग क्या कहेंगे? मैं प्राची की भाभी हूँ और उसके ससुराल जाकर काम कर रही हूँ। मेरी ननद रानी को ताने सुनने पड़ेंगे। फिर सास बोली, क्यों पहले भी तो एक बार प्राची के घर के काम करना पड़ा था, तब तो उसके साथ काम किया था। अब क्या हो गया तो जो मना करने लगी। अब आरोही बोली, मम्मी जी तब मुझ में अक्ल नहीं थी, लेकिन अब हमारे घर में पूजा हुआ तो मुझे समझ में आया कि लोग हमारे बारे में बातें बनाते हैं कि हम किसी के घर जाकर उसके काम में मदद क्यों करें। और वैसे भी मैं अपने ससुराल का काम करूँगी, ननद रानी के ससुराल का नहीं। ये सब बोलकर आरोही अपने कमरे में चली गई और उसकी सासू माँ उसे देखती ही रह गई। उसे कुछ बोल ही नहीं सकी क्योंकि आज उनकी बातें उन पर ही भारी पड़ गई। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।